लेकिन चलिए ये समझ लेते हैं कि आज बाजार खुलने के बाद कौन सी खबरें आई हैं और कौन सी शेयरों में रिएक्शन है। ये बताने के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं गौरव जवलकर। गौरव, बताइए कहाँ पर एक्शन है आज? जी हाँ, तो आज अगर हम एक्शन की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सीजी पावर के साथ। यहाँ पे हमने देखा कि कवच का जो ऑर्डर है सीजी पावर को मिला है, इस ऑर्डर की वैल्यू कहीं पे 500 से 600 करोड़ की होने वाली है और जो टाइम फ्रेम है वो 1 साल का होने वाला है। और इसके बाद हमने देखा सीजी पावर में एक तेज़ी देखने को मिली थी। इसके बाद बात करते हैं एस्टर डीएम की। यहाँ पे 2 खबरें हैं। सबसे पहले ये है कि कहीं पे एस्टर डीएम जो है उन्होंने शेयर परचेस एग्रीमेंट में एक एंट्री की है। इसके चलते हुए कहीं पे प्रेरणा हॉस्पिटल लिमिटेड जो है उसमें 13% जो बचा हुआ स्टेक था वो कंपनी खरीदने वाली है। और इसके बाद हमने देखा आज के दिन में ही एक 15 लाख का एक बल्क ट्रेड जो है वो इस शेयर में देखने को मिला। और इसके बाद हमने देखा कि एक अच्छी तेज़ी इस स्टॉक में भी देखने को मिली थी। इसके अलावा बात करते हैं एनबीसीसी की, क्योंकि कंपनी को फिलहाल में ही गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा की तरफ से ऑर्डर मिली है। 316 करोड़ की ये जो ऑर्डर मिली है वो कहीं पे प्राइमरी स्कूल के अपग्रेडेशन के लिए मिली है। और इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे भी तेज़ी देखने को मिली। जैगल प्रीपेड की अगर बात करें तो वहाँ पर हमने देखा कि 5% का अपर सर्किट जो है वो कंपनी ने मारा। और इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे कंपनी ने एग्रीमेंट किया है मास्टर कार्ड के साथ। अभी मास्टर कार्ड अपने क्लाइंट्स को, स्पेसिफिकली जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है उनको जैगल का जो सैस प्रोडक्ट्स है या फिर पेमेंट प्रोडक्ट्स है उसके लिए प्रमोट करेंगे। और इसके चलते हुए हमने देखा एक अपर सर्किट इस स्टॉक में हमें देखने को मिला था। और आखिर में बात करते हैं सुप्रजीत इंजीनियरिंग की। यहाँ पे भी कंपनी ने एमओयू साइन किया है चाओ स्प्रिंग कंपनी के साथ, जो कि जापानीज कंपनी है। इसके चलते हुए कंपनी जो है 50% पार्टनरशिप के साथ एक जेवी फॉर्म करेगी। और इसके बाद जो जापानीज टेक्नोलॉजी है जिसमें ट्रांसमिशन केबल्स बनते हैं वो कंपनी इंडिया में लाने वाली है। और इसके बाद हमने देखा सुप्रजीत इंजीनियरिंग में भी एक तेज़ी देखने को मिली थी। तो खबरों के दम पे इन सब स्टॉक्स पे एक अच्छा ट्रैक्शन आज के दिन में देखने को मिला। आगे जाके भी इन सब स्टॉक्स में नजर रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ शेयर जहां पर आज खबरें आई हैं और खबरों के दवर में एक्शन देख भी रहे हैं। चलिए काम करते हैं। जब डिफेंस की बात छुड़ी है तो जिने नागर मेरे सहयोगी हैं, उन्होंने इन डिफेंस वाले शेयरों में ही क्यों अच्छी बढ़त है, क्या वजह है, पिछले 5 दिनों से क्यों चल रहे हैं, ये आपको बता भी देंगे। लगे हाथ ये भी सुन लीजिए आप, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जतिन भाई से भी कुछ एक ट्रेड लेंगे। जिन्हें पहले आप बताइए डिफेंसिव काउंटर्स के बारे में। जी बिल्कुल, डिफेंस सेक्टर्स में हमें एक बज़ देखने मिल रही है, काफ़ी स्टॉक्स में हमें तेज़ी नज़र आ रही है। पहले तो हम की रीज़न्स देख लेंगे कि क्या है की रीज़न्स जिसमें हमें डिफेंस में एक काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी नज़र आ रही है। पहला होता है कि जो सेकंड हाफ FY25 है वहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है कि ऑर्डर्स जो है ज़्यादा अभी देखने मिलेंगे। उसके अलावा जो इम्पैक्ट है ऑर्डर्स का वो मेजर अनाउंसमेंट होगा। जो अभी हमें रिसेंट इलेक्शन देखने मिले महाराष्ट्र और दूसरे स्टेट इलेक्शंस, वहाँ से इम्पैक्ट आ सकता है ऑर्डर्स के लिए। इसके अलावा जो डोमेस्टिक इन्फ्लो है वो काफ़ी दमदार नज़र आ रही है। और जो एक्सपोर्ट्स ऑर्डर्स है वहाँ पे भी हमें एक तेज़ी नज़र आ रही है डिफेंस स्पेस में। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का एक बयान था अभी थोड़े दिनों पहले, वहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट होगा डिफेंस का वो 50,000 करोड़ मार्क को छुएगा करीब करीब FY29 FY30 तक। तो ये जो सारी रीजंस है एक इन्वेस्टर्स को एक बूस्ट देती है, उनका कॉन्फिडेंस में बूस्ट लाती है, जिसकी वजह से हमें डिफेंस में एक तेज़ी नज़र आई है। अगर हम निफ्टी इंडिया डिफेंस जो इंडेक्स है उसके रिटर्न्स देख ले पिछले 5 दिनों में, तो करीब करीब 5% की तेज़ी है। और उनमें जो टॉप गेनर्स है उसमें है गार्डन रिच, जिसका करीब करीब 16% का गेन वहाँ पे नज़र आ रहा है। भारत डायनामिक्स, कोचिन शिपयार्ड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कई शेयर में हमें तेज़ी नज़र आ रही है। करीब करीब 10% से सभी ने ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं पिछले 5 सेशन में। इसके अलावा अगर वैल्यूएशंस फ्रंट पे देख लेंगे तो वहाँ पर भी अच्छे खासे वैल्यूएशंस नज़र आ रहे हैं। अगर हम भारत डायनामिक्स के वैल्यूएशन देखें तो 31 PE मल्टीपल पे ट्रेड करता है। कोचिन शिपयार्ड की बात करेंगे तो 35 टाइम्स, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स करीब करीब 34 टाइम्स पे, और BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटिवली एक्सपेंसिव साइड पर ट्रेड करता है। 42 टाइम्स मल्टीपल 1 ईयर PE के ट्रेड करता है। इसके अलावा कल हमने JP मॉर्गन से भी एक इनिशिएशन रिपोर्ट देखी थी डिफेंस में, वहाँ पे भी उन्होंने एक पॉजिटिव आउटलुक दिया था। उन्होंने इनिशिएट किया था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स दोनों पे ओवरवेट रेटिंग थी। BL का जो टारगेट प्राइस था वो था 340 और HAL का टारगेट प्राइस था 5135। और उसी के साथ मैजिकॉन डॉक शिपबिल्डर्स, यहाँ पर भी उन्होंने एक न्यूट्रल रेटिंग दी थी, टारगेट प्राइस था 4248। JP मॉर्गन का मानना है कि जो इंडिया की डिफेंस स्टोरी है वो स्ट्रक्चरली काफ़ी स्ट्रांग है और आगे इनका जो रनवे है, ग्रोथ रनवे काफ़ी आगे अच्छा उनको नज़र आ रहा है। और जो रिसेंट स्टॉक करेक्शन हमें देखने मिली थी वो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन के नज़र आ रही है उनको, JP मॉर्गन को। ब्रोकरेजेस का भरोसा भी है और उम्मीद की जा रही है कि इस फाइनेंशियल ईयर के सेकेंड हाफ से फिर से ऑर्डर स्ट्रांग मिलते हुए दिखाई देंगे इन कंपनीज के लिए, डोमेस्टिकली भी और एक्सपोर्ट ऑर्डर भी अच्छे से बन के आएंगे।
सुदीप, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम डिफेंस की बात करें, एक दो शेयर जो हैं बार बार रेकमेंड हो रहे हैं, उसमें से एक बीएल है और दूसरा बीएमएल भी है। बीएल की बात करें 350 से लेकर अब 310 रुपए के आसपास का भाव हो गया है। बाकी शेयर भी चले हैं। अगर हम गार्डन रीच, भारत डायनेमिक्स, कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो आप जरा ये बताइए कि आपका कन्विक्शन कहां पर है, कहां पर आपको थोड़ी सी लंबी विजिबिलिटी नजर आ रही है अगर किसी को ट्रेड लेना हो तो? ये अगर हम देखें ये डिफेंस के नाम जहाँ पे ये पिछले 2-3 दिन में अच्छा मोमेंटम भी बना हुआ है। एक तो बीईएल और एचएएल में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम है। बीईएल ऑलरेडी एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था जब मार्केट नीचे था और काफी डिफेंस स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर था, तो एक बीईएल था जो सबसे पहले चलना चालू किया था, तो वो एक लीडर की निशानी होती है। अब बीईएल ऑलरेडी चल चुका है और यहाँ से और भी चल सकता है, बट एक आउट परफॉर्मेंस की जो निशानी अब मुझे लग रहा है एक मजगांव डॉक और साथ ही साथ एचएएल, ये दो स्टॉक्स में एक बढ़िया पैटर्न बन रहा है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी आ रहा है और दोनों स्टॉक में आ रहा है ये पैटर्न। और दोनों स्टॉक अगर हम डेली और वीकली चार्ट्स पर देखें तो एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज और एक क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस को तोड़ के अब बाहर निकल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है दोनों स्टॉक्स पर हमारा ध्यान होना चाहिए। और ये 1 या 2 दिन का ट्रेड नहीं है, ये अगले कुछ हफ्तों तक का ये ट्रेड बन के रह सकता है, क्योंकि जो हिसाब से स्टॉक में बढ़त हुई थी ऑलमोस्ट, अगर एक मजगांव डॉक का एक केस स्टडी भी ले ले, 6 मई को 2200 रुपए था और उसके बाद तकरीबन 5800 था जुलाई में, 2-2.5 महीने में। उसके बाद स्टॉक ने ये जो पूरा मूव था उसका 50% रिट्रेसमेंट कर लिया। रिट्रेसमेंट करके कंसोलिडेट करके अब जब निकल रहा है तो मुझे लग रहा है ये ओरिजिनल जो वो चाल था शायद से वो स्पीड से ना चले, पर एटलीस्ट ये उनको अपना रन पे वापस मिल चुका है।